तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो यदि आपकी भी फिशेस के इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, अगर वाइट वाइट स्पॉट हो रहे हैं या पूरी मछली मछली की बॉडी वाइट वाइट हो रही है या इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं, तो आपको इमीडिएटली सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि आपको इस तरह का एक हीटर लगाना है। मेरा 2.5 फीट का एक्वेरियम है, तो 2.5 फीट के एक्वेरियम में मैंने 75 वोट का लगाया है। अगर आपका इससे बड़ा हो तो आप 100 वोट तक का लगा सकते हैं। जो टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है वो टेम्परेचर जो रहेगा 24 से 28 डिग्री के बीच में ही रखना है, ना उससे कम रखना है ना बहुत ज़्यादा रखना है। 24 से 28 डिग्री के बीच में आप अगर टेम्परेचर रखते हैं तो आपकी फिशेस हेल्दी रहेगी और दूसरा इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो एक बहुत ज़बरदस्त बीमारी चल रही है मछलियों के अंदर, जो कि स्पेशली सर्दियों में ही होती है। अब आप इस मेरी फिश के टेल साइड में देखेंगे और इसके फेस पे देखेंगे तो काले काले बाल जैसे इसके कुछ उग गए हैं। ये देखिए इसके पीछे के साइड में एक ब्लैक ब्लैक तरीके का आपको दिखेगा। तो ये ब्लैक क्या है? ये ब्लैक एंकर वॉर्म है। तो ये स्पेशली सर्दियों में ही होना शुरू होते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। और दूसरा, आपको ये वाली दवाई, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप दवाई का नाम देख लीजिए, बैक्टोनिल FW, मैं एक ये डालता हूँ। और दूसरी जो एक और मेडिसिन है वो है पैरासिडोल। तो पैरासिडोल स्पेशली मछलियों के लिए ही होती है। तो उसकी 1-1 ml आपको सप्ताह में 2 बार डालनी है, मतलब हर तीसरे चौथे दिन में 1-1 ड्रॉप डालनी है और उसका 30% पानी चेंज करते रहना है, ताकि टेम्परेचर भी मेंटेन रहे और दूसरा मछलियाँ भी हेल्दी रहे इस इन्फेक्शन से। बाकी कल मैंने इसके काफ़ी सारे वॉर्म्स हटा दिए थे और आज फिर से मुझे 2 दिख रहे हैं। मैंने अभी तो इनको क्वारंटाइन किया हुआ है ताकि मेरी बाकी मछलियों को इस तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। तो आप भी कोशिश करें, अगर आपको लगता है कि कोई आपकी मछली बीमार है तो कोशिश करिए उसे क्वारंटाइन करने की या उसे अलग रखने की। अगर आप साथ में रखते हैं तो जैसे ये जो मौली है ये भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी, बट मैंने इसे भी अलग से क्वारंटीन किया था क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं थी। आज आप देखेंगे तो ये बढ़िया से हेल्दी है और खेल रही है। ये देखिए, इसको भी वही वॉर्म्स की प्रॉब्लम हुई थी, वॉर्म्स चिपक गए थे इसकी बॉडी पे और ब्लड सक करना शुरू कर दिया था। तो मैंने इसको क्वारंटीन किया हुआ था, कल ही मैंने इसको वापस क्वारंटीन टैंक से अपने एक्वेरियम में डाला है। ये काम करें। दूसरा, जैसे मेरी ये लिड है, तो लिड में भी प्रॉपर ऑक्सीजन के लिए आपको क्या है, कुछ टाइम के लिए इसको खोल देना चाहिए इस तरह से। अगर आप इसको खोल के रखेंगे घंटा 2 घंटा तो इसमें जो गैस बन जाती है एक तरह से, जब हीटर चलाते हैं और पानी गर्म होता रहता है तो अभी आप फील नहीं कर पाएंगे। जैसे ही मैंने इसका ढक्कन खोला अभी तो हल्की सी ऐसी गैस सी गर्म भभक सी भाप जैसी निकली। तो आप कोशिश करें घंटा 2 घंटा इसकी लिड को भी खोल के रखें। बाकी मेरी जैसे आप देखेंगे इसमें मॉलीज और गपीज के बच्चे मैंने रखे हुए हैं। इसमें किसी प्रकार का ईश्वर की कृपा से अभी तक कोई इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि मैंने इनको किसी के साथ मिक्स नहीं किया अभी तक, ना ही इसमें मैंने कोई इधर उधर से फिश लाकर डाली है। तो मोस्टली जो रीज़न होता है गाइस ये जो वॉर्म्स आने का, तो वॉर्म्स आने का रीज़न यही होता है, जब भी आप फिश कहीं से खरीद के लाते हैं और लाने के तुरंत ही बाद क्या करते हैं, आपने अपने एक्वेरियम टैंक में डाला, एक्लिमेट किया, एक्लिमेट करने के तुरंत बाद उस फिश को उसके अंदर टैंक में रिलीज कर देते हैं, जबकि आप उसको डीपली देखते ही नहीं है कि ये इन्फेक्टेड है या नहीं है। तो जब भी आप फिश लेने जाएं तो सबसे पहले यही देखें कि उस टैंक में किसी प्रकार की कोई इन्फेक्टेड फिशेस तो नहीं है या कोई ज़्यादा मरी हुई मछलियाँ तो नहीं है। अगर ज़्यादा मरी हुई मछलियाँ हों तो भी आप देखिए कि मरी क्यों है। आप पूछ भी सकते हैं कि भैया इसमें ये मछलियाँ मरी हुई क्यों हैं। तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, एक तरह से आप अपने फिशेस को बचा सकते हैं इन्फेक्शन से। क्योंकि आप अगर वहाँ से इन्फेक्टेड मछलियाँ लाएंगे और अपने टैंक में डालेंगे तो ऑब्वियस है वो दूसरी मछलियों को भी इन्फेक्टेड करेगी। तो आप कोशिश करें कि इस तरह की मछलियाँ ना लाएं जिससे आपके टैंक में भी वो इन्फेक्शन फैले। और अगर फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट ही किया है तो मुझे इतना ज़्यादा बोलना और उस तरह का ब्रीफिंग देना नहीं आता है, तो
आप मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपको और उसके ऊपर रिप्लाई करने का। तो थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू।